वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। भाई दोनों का मीनिंग क्या है। अगर अभी भी आपको क्लैरिटी नहीं हुई है कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, तो हमारी आज की ये वीडियो आपके सभी डाउट्स दूर करने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इनको शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता होता है स्कूल में कि वो नोटबुक पर अपने कॉपीज़ पर अपने जो टीचर लिखवा रहा होता है उसको लिख रहा होता है। और जो टीचर वो क्या करता होता है, वो टाइम टाइम पर जो स्टूडेंट लिख रहा है अपनी कॉपीज़ पर उसको वो चेक कर रहा होता है ध्यान से, भी जो स्टूडेंट ने लिखा है वो ठीक लिखा है। तो यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है वो कर रहा है बुक कीपिंग और जो टीचर है वो ये कर रहा है अकाउंटिंग, क्योंकि वो स्टूडेंट का लिखा हुए को एनालिसिस कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है और बाद में कम्युनिकेट भी कर रहा है उसके रिजल्ट्स को प्रिंसिपल को और आउटसाइड पार्टीज़ को, और यहाँ पर होती हैं प्लेसमेंट एजेंसीज़। सो आइए डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा मैंने पहला, स्टेज। स्टेज मीन्स इट इज़ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है, यानी सबसे पहले जो हमारी एंट्रीज है, ट्रांजैक्शंस है, यहीं पर रिकॉर्ड होंगी, इसलिए ये बना हमारा प्राइमरी स्टेज। और जो बुक कीपिंग के बाद आता है अकाउंटिंग, वो है हमारा सेकेंडरी स्टेज। इट इज़ सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ये बुक कीपिंग की इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करता है और ये हमारी सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। इट इज़ डन बाय जूनियर स्टाफ, मीन्स जूनियर क्लर्क या बुक कीपर। बुक कीपिंग कौन कर रहा होता है? छोटे दर्जे के कर्मचारी, वो हो जाएंगे हमारे क्लर्क या बुक कीपर। और जो हमारा अकाउंटिंग है इसको कौन कर रहा होता है? सीनियर मोस्ट स्टाफ, यानी कि हमारा एक सीए। थर्ड है नेचर ऑफ जॉब। ये जॉब कैसी है? इट इज़ रूटीन और रेगुलर जॉब। जो बुक कीपिंग है, जो हम एंट्रीज डाल रहे हैं ये हम डेली डाल रहे हैं, ये रूटीन वर्क है। और जो हमारा है ये थर्ड पॉइंट अकाउंटिंग में, इट इज़ एनालिटिकल जॉब नॉट डन रेगुलरली। ये हमारी अकाउंटिंग वाली जॉब हम रेगुलर नहीं कर रहे होते हैं, ये एनालिटिकल जॉब है जो कभी कभी होती है। फोर्थ है स्कोप। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, पहले मैंने पहचानना है एंट्री को, ट्रांजैक्शन को, यानी हम सिर्फ वही एंट्री लेंगे जो एंट्री होंगी मॉनेटरी टर्म वाली। फिर हम करेंगे मेजरमेंट, मीन्स उसकी वैल्यू कितनी है उस ट्रांजैक्शन की, वो वैल्यू 10,000 वाली है या 20,000 की वैल्यू है, हम वैल्यू भी उसकी फिर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है फिर रिकॉर्डिंग। फिर हम अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और हम ये रिकॉर्ड करते होते हैं या हमारे जर्नल में या अदर सब्सिडरी बुक्स में, और वो है हमारी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक एट्सेट्रा। बाद में हम करते होते हैं फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स जो जो एंट्री सेम घर की होंगी, एक पर्टिकुलर हेड की होंगी, एक खास हेड की होंगी, हम सभी एंट्री को उस हेड में उस घर में भेज देंगे, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मीन्स यहाँ पर हम करेंगे लेजरिंग। और यहाँ पर हमारा आता है अकाउंटिंग में इट इंक्लूड्स, ये 4 स्टेप तो हमारे आएंगे, पहले 4, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम करेंगे डाटे को अपने समराइजिंग, हम समरी बनाएंगे। मीन्स यहाँ पर बनता होता है ट्रायल बैलेंसेस। जो लेजर के हमारे बैलेंस होते हैं उनको हम बैलेंस को लिखते होते हैं डेबिट क्रेडिट साइड में, तो बाद में हम बनाते होते हैं ट्रायल बैलेंस, ये पता करने के लिए कि हमारा डेबिट साइड बराबर आ रहा है क्रेडिट साइड के। फिर हम करते हैं एनालिसिंग, मीन्स इंटरप्रिटेशन, हम उस डाटे को इंटरप्रेट करते होते हैं। और लास्ट कम्युनिकेटिंग, जब नेट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो हम करते हैं कम्युनिकेट। किनको? हमारे यहाँ पर एग्जांपल दी थी मैंने प्रिंसिपल और हमारी प्लेसमेंट एजेंसीज को। यहाँ पर हम करेंगे कम्युनिकेट बिजनेस के डाटे को, किसको किसको? वो है हमारे गवर्नमेंट, सप्लायर्स, वर्कर्स, इवन ऑनर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, आर्ट और साइंस। हमारा जो बुक कीपिंग है वो आर्ट है रिकॉर्ड करने का बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और ये जो हमारी अकाउंटिंग है ये साइंस है एज इट इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इनमें होते हैं शामिल प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के। बट इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, ये हमारी प्योर साइंस नहीं है। जो फिजिक्स के हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वैसे इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं हैं।
नेक्स्ट है स्किल्स, नॉट स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग करने के लिए कोई खास स्किल नहीं चाहिए। जैसे कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कॉपीज़ पर एंट्री कॉपीज़ पर लिख रहा था, तो वो उसको लिखने के लिए खास कोई नहीं चाहिए कोई स्किल्स। और जो हमारा यूँ है हमारा जो अकाउंटिंग स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड, यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए हमारे को स्पेशल स्किल चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है गोल ऑफ इट टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जो हमारा बुक कीपिंग है इसका गोल बस इतना है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाए, और जो अकाउंटिंग है उसका हमारा गोल क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, मीन्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना निकालना। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसका उद्देश्य यही है कि हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिक मैनर में, मीन्स सिस्टमैटिक कह लो, क्रोनोलॉजिकल कह लो। जो हमारी एंट्रीज पहले हो रही हैं उसको पहले रिकॉर्ड करते रहेंगे, जो बाद में एंट्री आएंगी नेक्स्ट डेट्स में हम उनको नेक्स्ट डेट्स में करेंगे एंटर फिर। और यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव टू असर्टेन नेट रिजल्ट्स, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि नेट रिजल्ट्स को निकालना। और नेट रिजल्ट्स हमारे क्या होंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना और निकालना, प्रॉफिट लॉस को प्रॉफिट हुआ का लॉस हुआ है, और फाइनेंशियल पोजीशन जानना, उसके लिए हमारी बनती होती है बैलेंस शीट। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, नॉट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये हमको हेल्प नहीं कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, और ये हमको हेल्प कर पा रहा है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट पॉइंट 10th है ब्रांचेज, डज नॉट हैव ब्रांचेज। इसकी कोई ब्रांच नहीं है, पर बुक कीपिंग की 3 ब्रांचेज हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है वर्क इन्वॉल्व्ड, इसमें कौन कौन से वर्क हमारे आते होते हैं। इसमें हमारा बनता होता है जर्नल और लेजर, और इसमें हमारे वर्क आते होते हैं आगे, फिर ये तो आएगा जर्नल और लेजर भी, बाद में ट्रायल्स बनेगा, फिर हमारे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। जो बुक कीपिंग है ये हमारी आधारित है रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी संस्थाओं के लिए एक जैसे होंगे। और यहाँ पर अकाउंटिंग में ये हमारे रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट फर्म्स के लिए। मान लीजिए जैसे एक फर्म ने यूज़ कर लिया स्टॉक वैल्यूएशन के लिए लीफो मेथड, और दूसरी संस्था यूज़ कर सकती है फीफो मेथड। तो ये थे हमारे 12 डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के। आई होप इन 12 डिफरेंसेस के बेस पर अब आपको पता चल गया होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।